गर्मी की शिद्दत को कम करने वाला मज़ेदार ड्रिंक आज घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए गर्मियों को। और ये मज़ेदार ड्रिंक आप किस तरह घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी गर्मी को ठंडाई में। तो आज बनाना बता रही हूँ मैं आपको ठंडाई का शरबत। तो फिर शुरू करते हैं इस मज़ेदार शरबत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम का व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन में सरजान में। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना बता रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में हो चुका काफ़ी इजाफा, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ठंडाई, जिसको आमतौर पर सरदाई भी कहा जाता है, उसकी रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, समर से रिलेटेड रेसिपी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर रेसिपीज नोटिफिकेशन। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह मज़ेदार ठंडी ठंडी ठंडाई घर में बना सकते हैं। तो जी वैसे इसके इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल, बहुत सादा और बहुत ही आसान है, लेकिन गर्मियों का दुश्मन है ये ड्रिंक और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सौंफ ले लेनी है। मैंने सौंफ ले लिया, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें लिए हैं सौंफ के। इसके अलावा इसमें 1 कप बादाम ले लेंगे हम। ये मैंने 1 कप बादाम ले लिए हैं इसके अंदर। और इसी के साथ हम इसमें ले लेंगे ग्रीन इलायची जो होती है, हरी इलायची, हम वो इसमें ले लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें इलायची ले लेनी है। इसके अलावा 1 कप इसमें चीनी जाएगी। चीनी मैं इसमें दानेदार ले रही हूँ क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को पीसना है और पाउडर फॉर्म में लाना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 कप चीनी ले लिए। इसके अलावा 4 मग्ज़ हम इसमें ले लेंगे। जो 4 मग्ज़ होते हैं वो हम इसमें ले लेंगे। इसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून ये ले लूँगी। इसके अलावा जो हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उसमें हमें 1 जग दूध चाहिए होगा। ये मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है, आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें लिया है बर्फ़। बर्फ़ हम इसको ठंडा करने के लिए लेंगे। सबके पहले आपने क्या करना है कि आपने ब्लेंडर जार के जो होता है वो ले लेना है। उसके अंदर आपने ऐड कर देना है सबसे पहले चीनी को, क्योंकि हम तमाम चीज़ों को पीसेंगे। आपने इसकी जो डब्बी होती है उसमें ऐड कर देना है चीनी को। और चीनी को ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है बादाम। बादाम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी फाइन पाउडर की शक्ल में आए, तो इसलिए मैं इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके पहले पीस लूँगी। अब हमने इसमें सौंफ ऐड कर दी है। इसी के साथ हम इसमें 4 मगज़ ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे इलायचियाँ। इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह पीस लूँगी जब तक ये पाउडर फॉर्म में नहीं आ जाते। आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंडर जग में चला लूँगी जब तक कि अच्छी तरह पिस नहीं जाता। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये पिस चुका है। अब मैं इसको छन्नी की मदद से निकालूँ क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए। ये तकरीबन 2-3 दफ़ा इसको ब्लेंड किया जाता है ताकि इसके अंदर से जो इसकी चीज़ें बहुत अच्छी तरह पिस जाए। जो आप देख रहे हैं, मैं इसको छान लूँगी, पाउडर इसका अलहदा हो जाएगा और इसकी चीज़ें जो अभी सही तरह नहीं पिसी हैं तो उसको हम दोबारा पीसेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी तरह नहीं पिसी हैं। तो लेकिन इस ड्रिंक का जो होता है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको छान लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके छानने के बाद क्या शक्ल आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको छान रही हूँ और छानने के बाद आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त ये इसकी पाउडर फॉर्म आ जाएगी। और इस पाउडर को आप सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको इस तरह बनाकर सेव कर सकते हैं। ना सिर्फ आप इसको बना सकते हैं बल्कि सेव करके रख सकते हैं। पूरी गर्मियाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बार बनाइए और बार बार इसको पीजिए और इन्जॉय कीजिए। आप देख रहे हैं कि जो पाउडर था हमारे पास निकल आया है और जो दानेदार बच गया था उसको मैंने अलग कर दिया। अब आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब मैं दोबारा इसको पीस लूँगी। इसके अंदर जो बाकी बादाम और चीज़ें रह चुकी हैं, चीनी वगैरह, मैं सब कुछ डाल के इसको दोबारा मैं इसको पीस लूँगी। और इसके बाद दोबारा हम अगेन ये रिपीट करेंगे स्टेप। और आप देख रहे हैं इसको दोबारा पीस लिया है और दोबारा मैं इसको छान लूँगी ताकि इसका जो पाउडर है वो अलहदा हो जाए और जो इसके अंदर दानेदार चीज़ें हैं वो अलहदा हो जाएँ। आपने इसको तब तक पीसना जब तक कि इसका एक अच्छी तरह तमाम ये जितना भी हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट हैं वो हम इसको बहुत अच्छी तरह पीस कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो ठंडाई या सरदाई होती है इसका जो इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत अच्छी तरह फाइन पिसे हुए होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह जितना भी था हमारा इंग्रेडिएंट पिस चुके हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका पाउडर फॉर्म आ चुका हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कितनी परफेक्टली ये चीज़ डन हो चुकी है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और आप एंजॉय करेंगे। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं पूरी गर्मियाँ, तो अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अच्छा, इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए कि इसका कलर बहुत प्यारा है, तो इसमें मैं पिंच डाल दूँगी ग्रीन कलर, ताकि इसका जो प्यारा सा पिस्ता कलर आता है। तो मैं इसमें तकरीबन 1 पिंच मैंने ये डाल दिया। आप चाहें तो लिक्विड कलर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर कलर ही लिया। इसके बाद मैंने अलग एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर मैं ये तमाम का तमाम मिक्सचर डाल दूँगी। तो आप इसको फ्रिज में रख दें और आप इसको पूरी गर्मियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको एक और टिप भी बता दी, एक और तरीका भी बता दिया। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं पूरी गर्मियाँ
इस सरदाई को, तो आप इसके मिक्सचर को इस तरह बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी आप कंटेनर में रख दें। और अब आपको लेकिन मैं बताती हूँ कि आप इसका किस तरह मज़ेदार इस ड्रिंक को घर में बना सकते हैं। आप एक अलग ब्लेंडर जग ले लें, उसमें बर्फ़ को ऐड कर दें और बर्फ़ को ऐड करने के बाद आप इसमें जो हमने ठंडाई पाउडर है वो ऐड करना है। उससे पहले आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 2 ग्लास दूध। मैं इसमें 2 ग्लास दूध ऐड कर रही हूँ और अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडाई पाउडर जो बिल्कुल रेडी है। और बस आपने इसमें डालना है, इसको घुमाना है और आप देखेंगे कितना मज़ेदार है। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ही ये ठंडाई का पाउडर ऐड कर रही हूँ जो हमने बनाया है, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसको तो हम ब्लेंड कर लेंगे, जैसे बर्फ़ पिस जाएगी और एक मज़ेदार सा इसका कलर आ जाएगा तो मैं इसको सर्व करूँगी। और आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लेंडर जग चला दिया है और ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। बर्फ़ भी हमारी बहुत अच्छी तरह पिस चुकी है। आप देख रहे हैं कि मज़ेदार ठंडा ठंडा ये शरबत बिल्कुल रेडी है। ये हमारे जिगर के लिए, हमारे मैदे के लिए और गर्मी के असर को, शिद्दत को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आखिर में मैं इस पे पिसे हुए बादाम और इसके साथ ही मैं इस पे डाल रही हूँ, इसके ऊपर इसके अंदर मज़ेदार जो हमारे बादाम होते हैं पिसे हुए वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और पिस्ता इस पर डाल दिया है। और आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार इसके लुक है। ये गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बेहतरीन बेहतरीन ड्रिंक है ये। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को बना के। और उसको ठंडा सर्व कीजिए, ठंडा होने के बाद उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखिए कितना प्यारा इसका क्रीमी और फ्लफ़ी सा लुक आया है। आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी सा इसका लुक आएगा। आप फ़लूदे को भी भूल जाएंगे, यकीन माने इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और गर्मियों में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तज़ाबियत और मैदे की गर्मी को दूर करने का बेहतरीन और हाथों पैरों में जो जलन होती है उसको दूर करने का बेहतरीन तरीका है। आपने इसको घर में ज़रूर बनाना है और इन्जॉय करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।